दोस्तों यह डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। 5 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वस्तुतः हमारी सब नीतियों के संबंध में स्थिति पर निरंतर विचार किया जाता है। विचार के बाद हमने देखा कि हमारी नीति समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अतः हम इन नीतियों को बदलने का कोई कारण नहीं समझते। हम पाकिस्तान से मित्रता चाहते हैं और हम उससे व्यापार, अपने अपने प्रदेशों से माल आदि की निकासी और संचार, संयुक्त रूप से जल साधनों के विकास और जानकारी के अबाध आदान प्रदान जैसे मामलों में सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे सहयोग का क्षेत्र विस्तृत होता जाएगा, अन्य प्रश्नों पर विचार करना सरल होगा और दोनों देशों के लिए संतोषप्रद ढंग से और संभावित शर्त पर इनका हल ढूंढा जा सकेगा। हम इसी प्रकार अपने दूसरे पड़ोसियों से भी अपने संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं। मुझे खेद है कि अब तक चीन का रवैया न केवल नकारात्मक ही रहा है बल्कि शत्रुतापूर्ण भी रहा है। पर जहां तक हमारा संबंध है, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं। इस समय हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण सवाल परमाणु अस्त्रों का विस्तार रोकने की संधि का है। हम परमाणु अस्त्रों का विरोध करते हैं और इनके विस्तार के भी हम विरोधी हैं, लेकिन हम इस संधि के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि ये प्रस्ताव परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोगों तक में उन देशों की स्वतंत्रता छीन लेना चाहते हैं जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है, जबकि वे देश जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं अपने परमाणु अस्त्रों के भंडार को बढ़ा सकते हैं और व्यापक विनाश के सर्वाधिक भयावह अस्त्रों को और अधिक भयावह बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि स्वाभाविक है, हम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इस संबंध में भारत की विशेष स्थिति है और हमें एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे हम परमाणु अस्त्रों के प्रयोग की किसी संभावित धमकी का सामना कर सकें। मैंने विभिन्न विषयों के बारे में अपने विचार इसलिए प्रकट किए हैं क्योंकि मैं यह चाहती हूं कि यह सम्मेलन एक दूसरे के विचारों को समझने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का माध्यम बने। हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका तुरंत हल निकालने की आवश्यकता है, लेकिन हमें अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्धारित करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम लंबी समयावधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार करें तो बहुत सी कम अवधि की समस्याएं कम जटिल और अधिक सरल बन जाती हैं। चाहे हम कुछ भी करें, पर हम वर्तमान के लिए भविष्य की बलि नहीं दे सकते। केंद्र और राज्य दोनों सरकार के अंग हैं। हम दोनों मिलकर ही व्यापक अर्थों में भारत सरकार का निर्माण करते हैं। अतः हम लोगों को देश की उन्नति के लिए विचारों और कार्यों दोनों दृष्टियों से मिलकर काम करना चाहिए। महोदय, आज हम विश्वास कर सकते हैं कि अंधेरे से भारत निकला। शायद पहली बार इन पिछले 3-4 वर्षों में हम और आप सूर्य की रोशनी में बैठे हैं और यह रोशनी है जो हमारे देश को उजाला दे रही है। लेकिन जहां बहुत क्षेत्रों में, बहुत घरों में, चंद शहरों में उजाला है, हम कैसे भूलें कि बहुत से अंधेरे घर और भी हैं। हम कैसे भूलें उन किसानों को जिनकी जमीन पर सिंचाई नहीं होती। हम कैसे भूलें अपने उन करोड़ों हरिजन भाई बहनों को या गिरिजन भाई बहनों को या पिछड़ी जाति के भाई बहनों को या उन्हें जो पहाड़ में रहते हैं या उन्हें जो जंगल में रहते हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन, उनके घरों में यह स्वतंत्र भारत का उजाला वैसे नहीं चमक रहा है जैसे हमारी आशा थी, जैसा हमने उनको वायदा किया था कि स्वतंत्रता के बाद उनको रोशनी मिलेगी। यह सब काम हमारे सामने आगे करने को हैं, लेकिन मैं यह भी कह सकती हूं कि उस रास्ते में हम चले और समाजवाद के रास्ते पर और आगे बढ़ने के लिए मजबूती से कदम उठाने पड़ेंगे। यह रास्ता भारत की जनता का चुना हुआ, भारत के लोकतंत्र का चुना हुआ रास्ता है और उसी रास्ते का एक कदम अभी हाल में लिया गया। आप सबको मालूम है कि वह क्या है। वह था कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मुझे मालूम है कि इस कदम का कितना बड़ा स्वागत जनता में हुआ। मुझे मालूम है कि कितने छोटे और बड़े लोग मेरे पास आए या मुझे लिखा या संदेश भेजा मुझे बताने के लिए कि यह कदम एक ठीक कदम है।
फिर भी कितने ही लोग बाकी हैं जिनके लिए काम करना है। मेरे पास रिक्शा वाले आएंगे, तांगे वाले आएंगे, पत्थर तोड़ने वाले आएंगे। ये सब लोग आज स्वतंत्र भारत के शहरों में सबसे अधिक कठिनाई आज भी सहते हैं, लेकिन इस नए उजाले में उनको हमें इन सब आशाओं में उठाना है। यही नहीं कि तत्काल उनकी बहुत सी सहायता हो जाएगी, लेकिन नए रास्ते दिखाकर शायद वे भी अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें, और यह भी हो सकता है कि अपने व्यवसायों को बदलने की कोशिश करें। हमें बेरोजगारी का मामला भी हल करना है और सब लोगों को एक सा मौका देना है। इस तरह से बहुत से काम हो सकते हैं जिसे समाज, सरकार, पड़ोसी सबको मिलकर इन पिछड़े हुए लोगों की मदद करनी है और उनको एक नया जीवन देना है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बार हिंसा होती है या हमारे बीच में जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनके विरुद्ध कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाइयां होती हैं, कुछ शक पैदा होते हैं, कुछ गुस्सा बढ़ता है, जिससे हमारी एकता भंग होती है, जिससे हमारे देश की शांति भंग होती है। और हमको मालूम है कि शांति भंग होगी तो पैदावार नहीं बढ़ सकती है। महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कुछ ऐसी हवा उड़ाई गई जैसे किसी वर्ग के विरुद्ध यह काम हो रहा हो। मैं साफ कह देना चाहती हूँ कि हम किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सब मिलकर चलें, लेकिन जो लोग हमारे देश में थोड़े से धनी हैं या पूंजीपति हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि यह जो कदम हम उठा रहे हैं यह उनके विरुद्ध नहीं है। यह तो जनता के हक में है, और जो चीज़ जनता के हक में है वह उनके हक में भी है। उनको इसी दृष्टि से इस कदम को और जो भी देश में हुआ उसे देखना चाहिए। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया, हमारे देश में बड़ी भारी क्रांति आई, लेकिन उसे नम्रता से उन्होंने किया और सबको मिलाकर किया। उन्होंने एक बाहरी राज्य को बदलकर अपने देश में एक स्वतंत्र राज्य को जमाया। यह जो क्रांति हुई वह समाप्त नहीं हुई, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में देश को और समाज को हर समय बदलते रहना है। मुझे दुख है कि कुछ आवाज़ें उठी कि जो कदम हमने उठाए वे शायद कुछ बाहरी शक्ति या बाहरी देश या बाहर की विचारधारा की वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि यह चीज़ हम यहाँ की जनता के और जो देश में लोकतंत्र के हित में है कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि भारत की जनता के दिल में लोकतंत्र की भावना जमा हुई है। वे कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी तरह की हानि हो या किसी तरह से हमारी स्वतंत्रता पर आँच आए। हम जिस भी रास्ते पर जा रहे हैं वह रास्ता सही है। भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से निकला हुआ रास्ता है। हमने इतनी उन्नति की, तब भी क्या कारण है कि कुछ लोगों के मन में अशांति है, असंतोष है। इस चीज़ की कमी रही, केवल उन्नति या विकास की कमी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को किसी और चीज़ की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में समय आता है और जब उसके दिल में, उसके भीतर से एक क्रांति उभर आती है, जब वह अपनी आत्मा को और गहराई से पहचान सकता है, जब वह परिस्थितियों को और सफाई से देख सकता है। ऐसा ही समय भारत में आज आया है और एक नया दरवाज़ा खुला है। जिन लोगों को बंद में रहने की आदत हो गई थी वे उस ठंडी और ताज़ी हवा से कुछ चिंतित हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो घुटन होने से परेशान हो गए थे। उनको इस तेजी से सांस लेने से नई शक्ति मिली और मिलेगी। आधी शताब्दी पूर्व जब रात के अंधेरे में भारत स्वतंत्रता में जागा, उस समय पंडित जी ने कहा था कि हम अपने भविष्य से भेंट को निकल पड़े हैं। आज फिर एक वैसे ही मोड़ पर हम पहुंचे हैं। विराम। तो दोस्तों, लगातार लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। तो जल्दी मिलेंगे अगली डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।